हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EPA 5 फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट समझना है। हमें इसका मतलब, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस बताने हैं। साथ ही इसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डिफरेंस, डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंस और इसका प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में एप्लीकेशन भी कवर करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक ऐसा ब्रांच है जो मैनेजर्स को प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जहां एक्सटर्नल रिपोर्टिंग पर फोकस करता है, वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल मैनेजमेंट की नीड्स को एड्रेस करता है। इसमें बजटिंग, कॉस्ट एनालिसिस, वेरिएंस एनालिसिस और परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन जैसे टूल्स यूज होते हैं। इसका मेन एम मैनेजमेंट को बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करना है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिंपल मतलब है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इस तरह प्रेजेंट करना जो मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग और डेली ऑपरेशंस में हेल्प करे। यह अकाउंटिंग टेक्निक्स को मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के साथ कंबाइन करता है। ICMA के अकॉर्डिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई, मेजर, एनालाइज और कम्युनिकेट किया जाता है ताकि मैनेजर्स को सहज डिसीजन मेकिंग में मदद मिले। 2. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। डिसीजन मेकिंग, डाटा और एनालिसिस प्रोवाइड करके मैनेजमेंट को सही ऑप्शन चूज करने में मदद करता है। प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, बजट्स प्रिपेयर करने और फ्यूचर की फाइनेंशियल नीड्स को प्रोजेक्ट करने में हेल्प करता है। कंट्रोल, एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान टारगेट्स का कंपैरिजन करके करेक्टिव एक्शन लेना पॉसिबल होता है। परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन, वेरिएंस एनालिसिस और टूल्स के जरिए एफिशिएंसी मेजर की जाती है। कम्युनिकेशन, रेलेवेंट और टाइमली इंफॉर्मेशन के थ्रू डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। 3. टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बजटरी कंट्रोल, बजट बना के एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस, स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट के बीच डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना। मार्जिनल कॉस्टिंग, कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बेसिस पर प्राइसिंग और प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस लेना। रेशियो एनालिसिस, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और एफिशिएंसी को जज करना। कैश फ्लो और फंड फ्लो स्टेटमेंट्स, लिक्विडिटी और फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए उस होते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, किसी प्रोजेक्ट या एक्टिविटी का इकोनॉमिक वायबिलिटी चेक करना। 4. इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्राइवेट सेक्टर में प्राइसिंग, डाइवर्सिफिकेशन, कॉस्ट रिडक्शन और एक्सपेंशन प्लानिंग में मदद करता है। पब्लिक सेक्टर में रिसोर्स एलोकेशन, परफॉर्मेंस असेसमेंट और फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करने में यूजफुल है। केस एग्जाम्पल, जैसे इंडियन रेलवेज और ONGC अपने कॉस्ट कंट्रोल और परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स यूज करते हैं। एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, मॉनिटरिंग और एवैल्यूएशन से वेस्टेज कम होता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। स्ट्रैटेजिक रोल, ग्लोबलाइजेशन के दौर में मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट और कंपटीशन एनालिसिस में एक बड़ा रोल प्ले करता है। 5. डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पर्पस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए होता है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए। टाइम ओरिएंटेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पास्ट डाटा पर बेस्ड है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। रेगुलेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग लीगल रूल्स फॉलो करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्लेक्सिबल होता है। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ मॉनेटरी डाटा पर फोकस करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों डेटा यूज करता है। कंक्लूजन, आखिर में मैनेजमेंट अकाउंटिंग मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक पावरफुल टूल है। यह प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग में क्रूशियल इंफॉर्मेशन देता है और एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है। फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डाटा को कंबाइन करके ये मैनेजर्स को बेटर और टाइमली डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग ना हो तो ऑर्गेनाइजेशंस को अपने गोल्स अचीव करना मुश्किल हो जाता।
If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 2. Describe the steps involved in zero-based budgeting. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें जीरो बेस बजटिंग ZBB का प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। मतलब हमें बताना है कि कैसे बजटिंग जीरो से स्टार्ट होती है, डिसीजन यूनिट्स बनते हैं, डिसीजन पैकेजेस प्रिपेयर होते हैं, उनका एवैल्यूएशन और रैंकिंग होता है और फाइनली फंड्स एलोकेट किए जाते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। जीरो बेस बजटिंग ZBB एक मॉडर्न बजटिंग टेक्निक है जो पीटर ए PYHRR ने 1970 में इंट्रोड्यूस की थी। ये पहली बार टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी में हुई और बाद में यूएस गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट जिमी कार्टर के टाइम अडॉप्ट किया। ट्रेडिशनल बजटिंग में पिछले साल का बजट बेस बनता है, लेकिन ZBB में हर साल जीरो से शुरू होता है। हर एक्टिविटी को जस्टिफाई करना पड़ता है और सिर्फ जरूरी और कॉस्ट इफेक्टिव एक्टिविटीज को फंड मिलता है। इस आंसर में हम ZBB के इंपॉर्टेंट स्टेप्स डिस्कस करेंगे, जैसे डिसीजन यूनिट बनाना, डिसीजन पैकेज प्रिपेयर करना, उनका एवैल्यूएशन, रैंकिंग और रिसोर्स एलोकेशन। मेन बॉडी। 1. ZBB का कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल बजटिंग में पिछले साल का फिगर बेस होता है और उसमें थोड़ा ऐड या कट करके नया बजट बनता है। ZBB में बेस जीरो होता है, मतलब कोई भी एक्टिविटी ऑटोमेटिकली फंड नहीं पाती। हर एक एक्सपेंस को जस्टिफाई करना पड़ता है, इसीलिए ये एक मैनेजमेंट टेक्निक भी है जो प्रायोरिटीज और एफिशिएंसी को चेक करती है। 2. जीरो बेस बजटिंग के स्टेप्स। 1. डिसीजन यूनिट्स बनाना। डिसीजन यूनिट सबसे छोटी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट होती है जिसके लिए बजट बनाया जाता है। एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी में हर डिपार्टमेंट एक डिसीजन यूनिट हो सकता है। मैनेजर्स अपने यूनिट का बजट प्रिपेयर करके हर एक्सपेंस जस्टिफाई करते हैं। 2. डिसीजन पैकेजेस प्रिपेयर करना। डिसीजन पैकेज एक डॉक्यूमेंटेड प्रपोजल होता है जो एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट और बेनिफिट बताता है। एक एक्टिविटी के लिए मल्टीपल पैकेजेस बन सकते हैं, मिनिमम लेवल, करंट लेवल और एनहांस्ड लेवल। इससे कंपैरिजन इजी हो जाता है। 3. एवैल्यूएशन और रैंकिंग। पैकेजेस को सिस्टमैटिकली एवैल्यूएट किया जाता है, जैसे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, अर्जेंसी और गोल कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर। एवैल्यूएशन के बाद पैकेजेस को प्रायोरिटी के हिसाब से रैंक किया जाता है। एग्जाम्पल, हेल्थ डिपार्टमेंट में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को ट्रेनिंग प्रोग्राम से ऊपर रैंक दिया जा सकता है। 4. रिसोर्स एलोकेशन। जो पैकेजेस टॉप प्रायोरिटी में होते हैं उनको पहले फंड दिया जाता है। लो प्रायोरिटी पैकेजेस को कभी कभी फंड ही नहीं मिलता। इससे एंश्योर होता है कि पैसा प्रोडक्टिव और जरूरी एक्टिविटीज पर ही लगे। 5. इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग। जो एक्टिविटीज अप्रूव होती है उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है और मॉनिटरिंग होती है। रेगुलर रिव्यू के जरिए एंश्योर होता है कि फंड इफेक्टिवली यूज हो रहे हैं। इस फीडबैक से अगले साल बजटिंग और बेटर हो जाती है। 3. एडवांटेजेस ऑफ ZBB। रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज होता है। मैनेजर्स अकाउंटेबल बनते हैं क्योंकि हर खर्चा जस्टिफाई करना पड़ता है। वेस्टफुल एक्टिविटीज कट हो जाती है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इंप्रूव होती है। फ्लेक्सिबल है और बदलते नीड्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। 4. लिमिटेशंस ऑफ ZBB। बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो स्किल्ड स्टाफ डिमांड करता है। एम्प्लॉइज रेजिस्टेंस दिखाते हैं क्योंकि उनको लगता है फंड्स कट हो जाएंगे। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट्स में इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है। कंक्लूजन। जीरो बेस बजटिंग एक साइंटिफिक और मॉडर्न अप्रोच है जो हर एक्सपेंस को जस्टिफाई करने पर फोकस करती है। इससे अकाउंटेबिलिटी और रिसोर्स यूटिलाइजेशन इंप्रूव होती है, लेकिन इसका सक्सेस डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट और प्लानिंग पर। अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए तो ZBB एक इफेक्टिव टूल है फाइनेंशियल डिसिप्लिन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। Question 3. Write a note on the important types of audit. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ऑडिट का मतलब समझाकर उसके इंपॉर्टेंट टाइप्स को डिटेल में बताना है। आंसर में ऑडिट की डेफिनेशन, पर्पस और में टाइप्स जैसे कि फाइनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, इंटरनल, एक्सटर्नल ऑडिट और सोशल ऑडिट कवर करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। ऑडिट का सिंपल मतलब है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स की इंडिपेंडेंट चेकिंग ताकि एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी एंश्योर हो। गवर्नमेंट सिस्टम में ऑडिट का रोल अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक फंड्स की सही यूटिलाइजेशन को चेक करना होता है।
समय के साथ ऑडिट के अलग अलग टाइप्स डेवलप हुए जो अलग ऑब्जेक्टिव्स कवर करते हैं। किसी में लीगैलिटी चेक होती है, किसी में एफिशिएंसी और किसी में सोशल इम्पैक्ट। ए फ्लैट हम इन इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मेन बॉडी। 1. फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट सबसे ट्रेडिशनल और कॉमन टाइप है। इसमें देखा जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की रियल फाइनेंशियल पोजीशन को सही तरह दिखाते हैं या नहीं। ऑडिटर बैलेंस शीट, वाउचर्स और रिकॉर्ड्स वेरीफाई करता है ताकि फ्रॉड या गलती पकड़ी जा सके। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की एनुअल ऑडिट बाय CAG इंपॉर्टेंस। स्टेक होल्डर्स को ट्रस्ट मिलता है कि पैसा सही जगह उस हुआ है। 2. कंप्लायंस ऑडिट। कंप्लायंस ऑडिट चेक करता है कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज रूल्स, लॉस और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। मेन फोकस लीगैलिटी और डिसिप्लिन पे होता है। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को बजट के प्रोविजंस के साथ मैच करना। इंपॉर्टेंस, लॉ और रूल्स का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन एंश्योर होता है। 3. परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट का फोकस है एफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस। यह चेक करता है कि रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूज हुआ है या नहीं और स्कीम्स अपने गोल्स अचीव कर रही हैं या नहीं। एग्जाम्पल, स्कीम्स जैसे MG नरेगा का परफॉर्मेंस ऑडिट। इंपॉर्टेंस, पॉलिसीज और स्कीम्स को इम्प्रूव करने के लिए फीडबैक देता है। 4. इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही किया जाता है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें एरर्स और इरेगुलरिटीज अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट हो जाती है। एग्जाम्पल, बैंक्स और पब्लिक एंटरप्राइजेस का इंटरनल ऑडिट सिस्टम। इंपॉर्टेंस, मैनेजमेंट को टाइमली फीडबैक मिलता है और मिसमैनेजमेंट प्रिवेंट होती है। 5. एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट इंडिपेंडेंट बॉडी या स्टैट्यूटरी एजेंसी करती है। इंडिया में गवर्नमेंट अकाउंट्स का एक्सटर्नल ऑडिट CAG करता है। यह जनरली एनुअल होता है और अनबायस्ड ओपिनियन देता है। इंपॉर्टेंस, पब्लिक ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी स्ट्रॉन्ग होती है। 6. सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट नया कॉन्सेप्ट है जो स्कीम्स के सोशल इम्पैक्ट को इवैल्यूएट करता है। इसमें डायरेक्टली बेनिफिशियरीज और सिटीजन्स को इन्वॉल्व किया जाता है। एग्जाम्पल, आंध्र प्रदेश में MG नरेगा का सोशल ऑडिट। इंपॉर्टेंस, ट्रांसपेरेंसी, पार्टिसिपेशन और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करता है। 7. अदर इमर्जिंग टाइप्स। एनवायरमेंटल ऑडिट। प्रोजेक्ट्स के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को चेक करता है। प्रोप्राइटी ऑडिट देखता है कि खर्चा सिर्फ लीगल नहीं बल्कि जस्टिफाइड भी हो। IT ऑडिट डिजिटल रिकॉर्ड्स और गवर्नेंस सिस्टम्स की चेकिंग करता है। कंक्लूजन, ऑडिट एक कॉम्प्रहेंसिव टूल है जो सिर्फ अकाउंटिंग चेक नहीं करता बल्कि पब्लिक फंड्स के प्रॉपर और रिस्पॉन्सिबल यूज को भी इंश्योर करता है। हर ऑडिट टाइप अपनी एक यूनिक रोल प्ले करता है, फाइनेंशियल और कंप्लायंस से लेकर सोशल और IT ऑडिट तक। इन सभी ऑडिट्स का अल्टीमेट एम है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को मजबूत बनाना। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Explain the methods adopted for the retirement of public debt. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि सरकार अपना पब्लिक डेट, जो बोरोइंग्स होती है, को कैसे रीपे या रिटायर करती है। इसके लिए अलग अलग मेथड्स जैसे सिंकिंग फंड, कन्वर्शन, रिफंडिंग, सरप्लस बजट, कैपिटल लेवी और इन्फ्लेशनरी मेथड को एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पब्लिक डेट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने अपने खर्चे को पूरा करने के लिए पब्लिक या बाहर के सोर्सेस से लोन लिया है। लेकिन जब ये डेट ज्यादा हो जाता है तो इकोनॉमी के लिए बोझ बन जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट को अपना डेट रिटायर करना पड़ता है या रीपे करना पड़ता है। रिटायरमेंट ऑफ पब्लिक डेट का मतलब है आउटस्टैंडिंग डेट को सिस्टमैटिकली कम करना या खत्म करना। इकोनॉमिस्ट्स ने इसके कई तरीके दिए हैं जो हम यहां डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. सिंकिंग फंड मेथड। इस मेथड में गवर्नमेंट एक अलग सिंकिंग फंड बनाती है। हर साल इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट रखा जाता है जो बाद में डेट रीपे करने के काम आता है। ब्रिटेन ने इस मेथड का यूज सक्सेसफुली किया था। यह इन्वेस्टर का ट्रस्ट बनाए रखता है और बर्डन ग्रेजुअली कम होता है। 2. कन्वर्शन और रिफंडिंग। कन्वर्शन, पुराने लोन्स जिसमें हाई इंटरेस्ट लगता है उनको न्यू लोन्स से रिप्लेस करना जिसमें इंटरेस्ट कम हो। रिफंडिंग, जब लोन मैच्योर हो जाता है तो उसको रीपे करने के बजाय नए बॉन्ड्स इशू करके ओल्ड बॉन्ड्स को रिप्लेस कर देना। यह मेथड्स रीपेमेंट को डिले करते हैं और बर्डन को मैनेजेबल बनाते हैं। 3. सरप्लस बजट मेथड। जब गवर्नमेंट की इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा होती है तो एक्स्ट्रा रेवेन्यू को डेट रीपे करने में यूज किया जाता है।
लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में सरप्लस बजट बनाना मुश्किल होता है। 4. कैपिटल लेवी मेथड। इसमें एक बार का हैवी टैक्स लगाया जाता है रिच लोगों की प्रॉपर्टी, वेल्थ या इनकम पर। इस टैक्स से जो पैसा मिलता है उससे डेट रीपे कर दिया जाता है। इफेक्टिव है लेकिन पॉलिटिकल ऑपोजिशन होती है और इन्वेस्टमेंट डिस्करेज हो सकता है। 5. इन्फ्लेशनरी मेथड। जब सरकार इन्फ्लेशन को बढ़ने देती है तो डेट का रियल वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। रीपेमेंट रिलेटिवली इजी हो जाता है, लेकिन इसका नुकसान मिडिल और पुअर क्लासेस को होता है जिनके फिक्स्ड इनकम्स होते हैं। 6. अदर माइनर मेथड्स। इंटरनेशनल एड। कभी कभी डोमेस्टिक डेट को फॉरेन एड से रीपे किया जाता है। डेट कैंसलेशन। कुछ केसेस में डेट्स को राइट ऑफ कर दिया जाता है। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस। लोग या इंस्टीट्यूशंस वॉलंटरीली कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं डेट रीपेमेंट के लिए, लेकिन रेयर है। कंक्लूजन। पब्लिक डेट का रिटायरमेंट इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये इंटरेस्ट बर्डन कम करता है और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बनाए रखता है। सिंकिंग फंड और कन्वर्जन जैसे मेथड्स ज्यादा प्रैक्टिकल है। सरप्लस बजट और कैपिटल लेवी स्ट्रॉन्ग मेजर्स हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना डेवलपिंग कंट्रीज में मुश्किल होता है। इसीलिए गवर्नमेंट को अपने इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से मिक्स मेथड्स अडॉप्ट करने चाहिए। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।